सूर्य गुप्ता का सॉल्यूशन, ठीक है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें को फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इफ द करंट IT, करंट की इक्वेशन दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, तो देखो ये जो सर्किट है, सर्किट में हमें करंट की वैल्यू दे दी √2 sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। और जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज क्या दिया है 0 डिग्री पे। तो देखो एक बार मैं इसको जो फेजर डायग्राम अगर बनाता हूँ, देखो सपोज करो ये आपका है वोल्टेज, ठीक है, एंगल 0 डिग्री, तो देख लो 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, जो करंट है वो क्या है माइनस 30 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज। देखो जब आप एंगल देखते हो, अगर आपको पॉजिटिव दे तो आप चलो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर नेगेटिव दे तो आप चलो क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप चलोगे, ठीक है, कहीं से भी चल लो, चाहे यहाँ से चल लो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलना है 30 डिग्री, तो ये चला है क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये आपका हो गया करंट की इक्वेशन IT, ठीक है, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि आपको जो फाई है वो कितना हो गया 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो देखो अगर आप cos फाई देखते हो, cos फाई, ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू क्या होती है R/Z, ठीक है। तो देखो cos 30 इक्वल टू R/Z, तो यहाँ पे देखो R डिवाइडेड बाय, अब देखो इस सर्किट में क्या है, एक तो R है और एक क्या XL यानी इंडक्टर है, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर रूट में, ये तो होगा। तो इसमें देखो XL की वैल्यू तो इसने अपने को दे दी 1 ओम है, तो ये आपका हो गया R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड रूट में। तो देखो ये हो गया cos बाय कितना cos 30, तो cos 30 आपका होता है √3/2, तो वो आगे लिखेंगे हम, देखो cos 30 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 1 रूट में। तो यहाँ पे देखो cos 30 कितना हो जाएगा, ये होता है आपका √3/2, √3/2 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपके देखो कितना हो जाएगा √3/2, सो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 1 एंड ये टर्म आपके रूट में, ठीक है ना, ये इक्वल आपके R के। तो अब देखो इस रूट को हमें हटाना है, तो आप क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो देखो जैसे ही दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो इस जो √3 है इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये जो 2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये वाला रूट आपका हट जाएगा यानी R स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आपने क्यों क्या है, बेसिकली दोनों साइड आपने स्क्वायर किया है रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3R स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 4 इस साइड चला जाएगा 4 का R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना आएगा, देखो R स्क्वायर इक्वल टू 3 मिलेगा यहाँ से। तो जब यहाँ से आप R की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको मिलेगी √3 ओम, ठीक है। एक तो देखो ये वाली अप्रोच होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने की। डिफरेंट तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। आप ज्यादा क्वेश्चन से जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते थे, अब देखो सिंपल ये क्या एक RL सर्किट है, सीरीज RL, तो सीरीज RL में आपकी जो फाई की वैल्यू होती है वो आप क्या लिखते हो 5 tan इनवर्स XL अपॉन R, ये आप सिंपल वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा tan 5 XL अपॉन R, ठीक है। तो देखो फाई की वैल्यू तो आपने क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है उससे निकाल दी कि 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और XL की वैल्यू उसने 1 दे दी 1/R, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी R इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 1 बाय, अब tan 30 कितना होता है आपका 1/√3, 1/√3, तो R की वैल्यू यहाँ से आपको मिली क्या मिली √3 आंसर, ठीक है। तो देखो दोनों मेथड से आपको आंसर क्या मिला √3, बट आप देखो डिफरेंट अप्रोच से अगर सॉल्व करोगे ना, आप ऐसा मत करो कि सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच कौन सी है, सबसे इजीली आंसर कौन सा अप्रोच से आएगा, उसमें आप बैठ गए तो आपके फिर क्वेश्चन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होगी, बिकॉज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो डिफरेंट अप्रोच लगाओ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक सिंगल मेथड से सॉल्व मत करो, बिकॉज ज्यादा मेथड यूज करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है, और चीजें आपको अच्छी ज्यादा देर तक याद रहेगी चीजें। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3 ओम, R की वैल्यू क्या आ गई √3 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज ऑफ V 100
angle 30 degree is applied to an impedance Z equal to 3 plus J4. Which one of the following is a power triangle? ठीक है, तो देखो जो वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज आपको क्या दे दिया, वोल्टेज इसने दिया 100 वोल्ट, एंगल दे दिया इसने 30 डिग्री। ठीक है, ये एक पोलर फॉर्म है। और आपको जो Z दिया है, Z इसने दे दिया 3 प्लस J4, ये आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो देखो सिंस आपको वोल्टेज अगर पोलर फॉर्म में दिया है तो आप क्या करिए, जो इंपेडेंस है इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो देखो इसको जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड ये टर्म आपकी रूट में आएगी। ठीक है, और जो एंगल होगा आपका, ठीक है, एंगल आपका होता है tan इनवर्स, क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3। ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो 9 और 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो जाएगा 5, तो z का यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 और एंगल आपको मिलेगा ये 53.13 डिग्री। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सबको याद होता है ये वाला एंगल, बिकॉज ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 प्लस J4 ही देता है, इंपेडेंस हो करंट हो कुछ भी हो वो 3 प्लस J4 ही देता है। ठीक है ना, तो एंगल आपको क्या आएगा 53.13 डिग्री। तो इसमें देखो Z आपका निकल गया, अब सिंपल आप करंट निकाल दो, तो देयरफॉर करंट कितना हो जाएगा आपका, देखो करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। ठीक है, तो वोल्टेज कितना दिया 100 एंगल 30 डिग्री, क्लियर है, और जो इंपेडेंस है वो है आपका 5 एंगल 53.13 डिग्री, क्लियर है। देखो 5 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो यहाँ से आपको मिल गया 20। अब जब एंगल की बात आई तो देखो ये तो 30 डिग्री, ठीक है, अब देखो ये क्या है 53.13। अब इस एंगल को जब आप ऊपर भेजते हो ना तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 53.13 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो 20 एंगल आपको देखो माइनस का मिलेगा, ये आपको हो जाएगा अराउंड 23.13 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो आपको देखो वोल्टेज भी मिल गया, करंट भी मिल गया। ठीक है, अब देखो मैंने ये चीज आपको बहुत बार बताई है कि जब पोलर फॉर्म में ये वाला जो मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, ठीक है, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया आपको और बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए भी बताया मैंने। तो देखो आपको पावर ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले आप निकालिए एस यानी अपेरेंट पावर। एस आपका होता है वोल्टेज इनटू करंट और दोनों आप आरएमएस वैल्यू लेते हो, तो वोल्टेज आपका कितना है 100 वोल्ट, बिकॉज यही तो है आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट। ठीक है, और करंट आपका कितना है 20, तो ये हो गया 2000 वोल्ट एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, और इस क्वेश्चन में देख भी सकते हो अपेरेंट पावर सारी देख लो 2000 2000 2000 सब में 2000 दिए, बिकॉज अपेरेंट पावर बहुत इजीली निकल जाती है। अब बचा दूसरी पावर निकालेंगे, जैसे कि देखो एक्टिव पावर यानी पी, तो पी क्या होता है VI cos फाई। ठीक है, अभी जो VI है ये आपका क्या है ऐसी तो है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो S इंटू cos फाई, क्लियर है। सिमिलरली अगर रिएक्टिव पावर लिखते हो तो वो भी क्या होता है VI sin फाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा S sin फाई, क्लियर है। सो देखो अब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि फाई क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखो सपोज करो ये आपका है 0 डिग्री रेफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर जब भी पोलर फॉर्म दे रखी हो तो इस मेथड से करो, मतलब 0 डिग्री रेफरेंस लेके सॉल्व करो, फेजर डायग्राम बनाओ तो ज्यादा इजी रहता है। और अगर कॉस और साइन दिया रखा है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी है बहुत सारी वीडियोस में। ठीक है, वो वाला मेथड यूज करो। देखो 0 डिग्री रेफरेंस, ठीक है, अब देखो वोल्टेज में क्या है प्लस का 30 डिग्री है, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, ये चल गया वो ऊपर की तरफ, ये आपका हो गया वोल्टेज और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब करंट में इसने क्या दिया है माइनस के 23.13, माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, तो चलो माइनस की तरफ यानी नीचे चलते हैं, तो ये चलो हम नीचे चल गए, ये आपका हो गया करंट और ये एंगल कितना हो गया 23.13। ठीक है, अब आपको जो फाई होता है ये फाई, ये एंगल किसके बीच में होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच का, तो ये आपका वोल्टेज ये आपका करंट, तो ये जो टोटल एंगल है ये वाला कंप्लीट एंगल यही तो होगा बीच का, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस 23.13, तो ये आपको कितना मिलेगा 53.13 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखो एस की वैल्यू 2000 इंटू ये हो जाएगा cos 53.13, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2000 इंटू साइन
53.13। ठीक है, अब देखो जब कॉस की बात करते हो तो ये आपकी होती है 0.6, ठीक है, और साइन में ये होती है 0.8। ये जो 53.13 वाली वैल्यू है इनको आप याद रखो, ठीक है। अगर आपका पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपकी रिपीट होती है, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप देखोगे कि क्वेश्चन में हर बार यही देता है 3+J4, और जो एंगल होता है वो 53.13 ही देता है, ठीक है। इसलिए इनकी वैल्यू आप याद रखो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको जब पॉइंट को जब आप उड़ाओगे तो नीचे आएगा 0, एक 0 से 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 200 × 6 होगा, तो ये मिलेगा आपका 1200 वॉट। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट को रिमूव करोगे तो एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 200 × 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1600 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो देखो ये आपकी एक्टिव पावर यानी P, ठीक है, ये आपकी रिएक्टिव पावर यानी Q, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी अपेरेंट पावर। तो अपेरेंट आपको मिली 2000 वोल्ट एम्पियर, एक्टिव आपको मिली 1200, और अपेरेंट मिली आपको, अपेरेंट नहीं सॉरी रिएक्टिव, ये भी 1600। तो आंसर देखो कौन सा मैच करे आपका, 1600 और 1200 एंड 2000। आपका देखो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है, तो आपका बी आंसर करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 240 volt single phase AC source is connected to a load with an impedance of 10 angle 60 degree ohm. A capacitor is connected in parallel with the load. If the capacitor supplies 1250 volt ampere reactive, the real power supplied by the source is, तो real कौन सी होती है आपकी, एक्टिव पावर यानी P, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, आपका कोई लोड है, ये सपोज करो आपका कोई लोड है, ठीक है, इस लोड की वैल्यू कितनी दी इसने, 10 एंगल 60 डिग्री। फिर इसने बोला कि इसके साथ पैरेलल में आपने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, ये रहा आपका कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर जो है ये आपको दे रहा है 1250 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी इतनी रिएक्टिव पावर दे रहा है यानी Q, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज आपका इस केस में कितना है, 240 वोल्ट। तो इसने बोला कि जो एक्टिव पावर है, ठीक है, यानी सोर्स आपका एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है वो कितनी है ये बताओ। तो देखो आपका कैपेसिटर कोई एक्टिव पावर कंज्यूम करता नहीं, क्लियर है। तो ये जो सोर्स है ये कैपेसिटर को तो आपकी कुछ भी एक्टिव पावर देगा नहीं, यानी आपका ये जो लोड है, ठीक है, इस लोड में जो रेजिस्टिव पार्ट है वो सिर्फ आपका रेस्पॉन्सिबल होगा एक्टिव पावर को कंज्यूम करने के लिए, ज्यादा कोई डाउट नहीं है। तो देखो ये आपकी किसकी वैल्यू है, Z की, ठीक है। तो सिंपल अगर आपको देखो करंट निकालना है, सपोज इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, ठीक है, तो करंट अगर निकालते हो ये सपोज करो I है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। तो वोल्टेज आपका दे दिया 240 वोल्ट, ठीक है, एंगल इसने कुछ भी नहीं दिया यानी 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय Z कितना है 10 एंगल 60 डिग्री, तो ये आपको कितना मिला 24 एंगल माइनस 60 डिग्री। ज्यादा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको करंट तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, P निकालना है। तो देखो P कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू VI cos phi, ठीक है। V इसने दे दिया 240 वोल्ट, I आपने निकाल दिया 24, ठीक है, मल्टीप्लाई cos, ठीक है, phi। अब देखो 240 वोल्ट एंगल क्या है 0 डिग्री, तो अगर फेजर डायग्राम बनाते हो तो यानी कि ये तो आपका सप्लाई वोल्टेज है, और करंट क्या है माइनस के 60 डिग्री, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये आपका करंट हो गया। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि आपको जो फाई है, फाई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2880 वॉट, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आपको ये मिलेगा, क्लियर है। बिकॉज देखो अब ये जो सोर्स है, ये सोर्स आपका कैपेसिटर को तो कुछ भी पावर देगा नहीं, बिकॉज कैपेसिटर आपका रियल पावर एब्जॉर्ब करता ही नहीं। कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों का लेना देना सिर्फ आपका रिएक्टिव पावर से होता है, ठीक है, एक्टिव पावर से कोई लेना देना नहीं होता इनका। तो यानी आपका जो लोड है वो सिर्फ उसी में बेसिकली उसी को आप ये जो सोर्स है ये सप्लाई करेगा एक्टिव पावर, ठीक है। तो आपने सिंपल एक्टिव पावर निकाल दी, करंट निकाल दिया उस लोड के थ्रू, ठीक है, फिर उस से आपने पावर निकाल दी VI cos phi, सिंपल, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A voltage of 100 volt is applied to an impedance of 3+J4 ohm. What are the values of active power, reactive power and volt ampere respectively? ये क्वेश्चन आपका 82 वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो आप जो इम्पेडेंस है आपको क्या दिया 3+J4 ओम, ठीक है। तो इसको जब आप पोलर फॉर्म में जब लिखोगे,
ठीक है। तो पोलर फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको 5 तो ये आएगा, और एंगल आपको कितना मिलेगा 53.13 डिग्री। ठीक है, पोलर फॉर्म में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो सप्लाई वोल्टेज आपको क्या दिया इसने 100 वोल्ट, करंट आप निकाल सकते हो, देयरफॉर करंट इस केस में कितना हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस। तो वोल्टेज आपका है 100, ठीक है, एंगल यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, कुछ भी नहीं दिया मतलब 0, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 53.13। ठीक है, तो देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 20। तो करंट आपको मिला 20 और एंगल आपका क्या हो जाएगा माइनस का। बेसिकली करंट के अंदर अगर आपका एंगल माइनस का है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि आपका जो लोड है वो लैगिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो वोल्टेज क्या है 0 डिग्री पे, करंट है -53.13 पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाई का क्या मिला वैल्यू, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू 53.13 डिग्री। ठीक है, तो देखो आपको चाहिए पावर निकालनी है सारी। ठीक है, तो करंट पावर क्या हो जाएगी वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज आपका है 100 वोल्ट, करंट है 20 एम्पियर, तो ये हो गया 2000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, सेकंड आती है आपकी एक्टिव पावर यानी पी। तो पी क्या होता है वी आई कॉस फाई। अब वी आई को आप लिख सकते हो एस, तो एस यानी 2000 इंटू कॉस 53.13, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दी 53 पॉइंट कॉस में अगर 53.13 हो तो ये होगा 0.6, 2000 इंटू 0.6, तो उसको जब फॉलो करोगे तो कितना आएगा देखो 0.6 एक 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1200। तो ये मिला आपको 1200 वॉट। ठीक है, सिमिलरली रिएक्टिव पावर निकाल दो क्यू, तो ये कितना हो जाएगा देखो वी आई साइन फाई। तो देखो वी आई कितना 2000 इंटू साइन 53.13, ये होती है आपकी 0.8। इन वैल्यूज को आप याद रखो। ठीक है, ये हो जाएगी 0.8, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा देखो ये आपका आएगा 1600 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, तो देखो 1200 वॉट 1600 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, लेकिन अपरेंट इसने 22 दी है इसमें। सी वाला ऑप्शन देखो 1200 वॉट 1600 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव एंड 2000 वोल्ट एम्पियर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, और से रिलेटेड भी आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सीरीज आरसी सर्किट द पावर फैक्टर corresponding to maximum power is, क्या बोला एक सीरीज आरसी सर्किट यानी कि एक रेजिस्टेंस एंड एक कैपेसिटर। ठीक है, ये आर ये सी। तो इसने बोला है कि जब मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, तब आपका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखो जब आप मैक्सिमम पावर की बात करते हो तो एट मैक्सिमम पावर, देखो जब मैक्सिमम पावर कब होगी उसके लिए अगर आप कंडीशन देखते हो तो एक्स सी शुड बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो देखो जो फाई होता है आरसी सर्किट के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। तो दोनों ही सेम है, यहाँ से आपको क्या मिला tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 आपका होता है 45 डिग्री। तो आपको पूछा पावर फैक्टर क्या होगा इस केस में, तो cos 45 कितना हो जाएगा देखो 0.707। अब लैग होगा या लीड होगा, सिंस यहाँ पे क्या कैपेसिटर तो ये क्या होगा लीड। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 0.707 लीड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेटवर्क शोन बिलो Vs equals to 4 cos 2t, the value of C is so chosen that the circuit impedance is maximum, then I1 leads I2 by, तो ये जो Vs आपको दिख रहा है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू क्या दी है 4 cos 2t। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज तो देख के बता सकते हो ये जो 2 है या किसकी वैल्यू है ओमेगा की। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रांच है ये वाली थी, ठीक है 2 ओम और 2 हेनरी वाली। क्लियर है, तो देखो इस पर्टिकुलर ये कौन सा, इसमें कौन सा करंट हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सपोज इस ब्रांच का जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, वो है फाई 2। क्लियर है, तो इसके लिए निकालोगे तो क्या होगा tan इनवर्स इंडक्टेंस है, यानी एक सीरीज आरएल सर्किट है ना, तो सीरीज आरएल के लिए फाई की क्या वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। तो एक्सएल अपॉन आर, तो यहाँ से देखो आपको फाई 2 कितना मिलेगा tan इनवर्स, अब एक्सएल की वैल्यू आपको नहीं पता वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बट सिंस आपको ये एल की वैल्यू दे रखी है, क्लियर है, तो यहाँ से आप एक्सएल निकाल सकते हो इजीली। एक्सएल आपका होता है ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ से आपको एक्सएल कितना मिलेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एल कितना है 2, तो यहाँ से ये हो गया
4 ओम। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो 4/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स 2, यानी 10 इनवर्स 2। तो यहाँ से 5/2 कितना हो गया, जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे इसको यानी 10 इनवर्स 2 को, तो ये आपको अराउंड मिलेगा 63.435 डिग्री। क्लियर है, ये तो आपको मिल गया φ2, यानी ये जो I2 करंट है बेसिकली देखो इसका मतलब समझो, सपोज करो ये 0 डिग्री है, ठीक है 0 डिग्री, या फिर इसको बोलो रेफरेंस बोल दो, रेफरेंस, ठीक है। अब देखो इस रेफरेंस से जो आपका φ2 करंट, φ2 है फेज डिफरेंस, ठीक है, यानी जो I2 करंट है वो कितना पीछे रहेगा 63.435 डिग्री। अब पीछे क्यों बोला मैंने, बिकॉज इसमें क्या है इंडक्टर, इंडक्टर में आपका करंट क्या करता है लैग करता है, ठीक है। तो देखो इस केस में जब आप बनाओगे तो करंट क्या रहेगा पीछे की तरफ, तो ये आपका हो गया I2, और I2 आपका लैग कर रहा है φ2 एंगल से, जिसकी आपकी वैल्यू आपने निकाली 63.435। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप देखो अब इस यहाँ पे आओ, ये जो कैपेसिटर है इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या करता है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको कुछ डाउट है तो इस रेफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, यानी VS, सिंस दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगा तो इसके अक्रॉस आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। इस वोल्टेज से I2 पीछे ही रहेगा बिकॉज इंडक्टर वाला सर्किट है, ठीक है, बट कैपेसिटर में देखो I1 क्या रहेगा 90 डिग्री इस वोल्टेज से आगे, तो ये लो इससे मैंने आगे कर दिया 90 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया I1, तो 90 डिग्री मैंने आगे कर दिया। अब इसने बोला आप ये बताओ कि जो I1 है वो कितने एंगल से लीड कर रहा है I2 से, तो टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा देखो 63.435 प्लस 90, तो देखो ये यहाँ से निकालते एंगल कितना आएगा देखो 90 डिग्री प्लस 63.435, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा देखो 53.435 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, क्लियर है। तो देखो दूसरी बेसिकली इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये जो सर्किट दे रखा है इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये ऑप्शन कब हो सकता है वो भी देख लेते हैं। देखो अगर आपका जो इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टेंस की जो वैल्यू है L की वो इसमें 2 दे रखी है, ठीक है, अगर अब ये 1 होती तो देखो इफ L इक्वल्स टू 1 हेनरी, ठीक है, अगर 1 हेनरी होता तो इस केस में देखो φ2 कितना होता, φ2 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2/2, तो उस केस में हो जाता 45 डिग्री, 45 होता। क्लियर है, तो देखो इस केस में अब एंगल आप निकालते हैं, ये तो आपका हो गया वोल्टेज, ठीक है VS, इसमें तो एंगल करंट जो है वो पीछे रहेगा यानी I2 वाला करंट 45 डिग्री से, ठीक है, तो ये आपको 45 डिग्री से पीछे कर दिया। अब जो I1 है वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहेगा, ये लो मैंने आगे कर दिया 90 डिग्री I1, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री, समझ गए। बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो इंडक्टेंस की वैल्यू थी इसको मैंने एज्यूम किया ये 1 हेनरी है, तो देखो इस क्वेश्चन में इसकी अगर 1 हेनरी होती ना तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट इसने सिंस 2 हेनरी दी है तो आपका आंसर क्या मिलेगा 153.435 हेनरी, बेसिकली एंगल, क्लियर है ना, डिग्री, तो देखो इसमें से तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है इतना, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the power dissipation in the circuit shown in the figure is 8 watt, then the value of E will be, यानी ये जो E है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली जो लेक्चर्स है उसको आप देखो, अगर देख रहे हो तो आपको देखो ये पता होगा ये सिंबल किसका एक डीसी सोर्स है, ठीक है, और डीसी में कैपेसिटर एक ओपन की तरह काम करता है, तो ये ओपन की तरह काम करेगा, और इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो ये शॉर्ट की तरह, तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा 1 ओम का रेजिस्टेंस एंड 1 ओम का रेजिस्टेंस, एंड ये आपका हो जाएगा E। क्लियर है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। इसने बोल दिया जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है वो कितनी हो रही है 8 वाट। अब देखो अगर 8 वाट कंज्यूम हो रही है तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिला के कंज्यूम कर रहे हो गए, तो देख के बता सकते हो आर इक्विवेलेंट तो कितना हो गया, यानी जो सर्किट का आर नेट है हो गया 2 ओम, ठीक है। अब पावर को आप क्या लिखते हो P इक्वल्स टू V
इंटू आई, ठीक है, या फिर ई इंटू आई। ये आई कौन सा है, जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है। अब देखो सिंस अपने को करंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नेट। ये भी देखो फॉर्मूला होता है। तो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, 8 वॉट इक्वल्स टू ई की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर नेट कितना है 2। तो यहाँ से कितना मिला, ई इक्वल्स टू रूट 16 यानी कि 4 वोल्ट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वोल्ट। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज अ मेजर ऑफ, देखो एक होता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली करंट का अपोज करता है, ठीक है। एक आपका होता है कंडक्टेंस, जो क्या करता है, करंट को इजीली फ्लो होने देता है। यानी जितना अगर आपका सर्किट का कंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे देखो, एक आपका होता है एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। और अब इसका अपोजिट जो होता है ससेप्टेंस यानी बीसी, ठीक है। ससेप्टेंस क्या करता है, करंट को इजीली फ्लो होने देता है, यानी उसका अपोज नहीं करता, उसका रेजिस्ट नहीं करता। क्लियर है। यानी कि क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स एबिलिटी टू पास द करंट। क्लियर है। अगर ये होता प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये आपका होता एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ अ नेटवर्क हैज एन इम्पेडेंस यानी Z कितना है 1 माइनस J, ठीक है। इसने बोला एज ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी द सर्किट वुड कंसिस्ट ऑफ सीरीज, यानी सीरीज सर्किट बनेगा। अब इनमें से कौन से एलिमेंट होंगे ये आपको बताना है। क्लियर है। अब देखो, जब आप Z की बात करते हो, अगर आपने ऐसे लिखा है J R प्लस JX, ठीक है, और अगर आपने ऐसे लिखा है R माइनस JX, तो देखो बेसिकली अगर आपने प्लस लिखा है तो ये आपका डिनोट करता है लैगिंग को, यानी आपका लोड क्या है, लैगिंग, ठीक है। अगर आपने माइनस को किया है तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है लीडिंग को, यानी वो लोड क्या है, एक लीडिंग है। क्लियर है। तो देखो इसमें अगर आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ से आप इतना तो समझ गए कि ये क्या है, एक लीडिंग है, ठीक है, लीडिंग लोड का इम्पेडेंस है, ठीक है। तो अगर लीडिंग है तो सर्किट में आपका कैपेसिटर होना तो फिक्स है, इतना आप समझ गए। यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें आपने इसमें क्या दिया, इसमें कहीं भी कैपेसिटर आपके पास नहीं है ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फर्स्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो फर्स्ट वाला तो होगा ही। क्लियर है। बिकॉज उसमें देखो अगर रेजिस्टेंस है और उसके साथ कैपेसिटर लगा है, क्लियर है, तो इसका जब इम्पेडेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, R माइनस जे एक्स, ठीक है, और इम्पेडेंस कुछ इस तरह का ही दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब देखो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है इस केस में, बट देखो कैसे करेक्ट हो सकता है इसको समझो। सपोज करो आपका देखो ये R, ये L एंड ये आपका C। क्लियर है। अब देखो सपोज करो ये आपका है 1 ओम। क्लियर है। अब इस केस में देखो अगर ये सब जो इंडक्टर है ये 5 ओम है, ठीक है, और ये 10 ओम है, तो देखो इस केस में आपका एक्सी क्या है, बड़ा, यानी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है। इस केस में भी आपका सर्किट क्या होगा, लीडिंग। और जब भी लीडिंग होगा तो इम्पेडेंस का क्या लिखोगे रिलेशन, Z इक्वल्स टू R माइनस जे एक्स। क्लियर है। तो आपका ये वाला सर्किट भी हो सकता है थर्ड वाला, जब आपका एक्सी बड़ा हो एक्सएल से, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सर्किट आपके हो सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the given figure, the admittance value of elements in Simon are रेजिस्टेंस की दे रखी है, इंडक्टेंस की दे रखी है और कैपेसिटर की दे रखी है, ठीक है। फिर पूछा the value of I as a phasor when the voltage E across the element is 10 angle 0। देखो ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है देखो वोल्टेज जीरा E इक्वल्स टू कितना है 10 एंगल 0, यानी ये जितने भी तीनों एलिमेंट किसमें पैरेलल में, यानी तीनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है। क्लियर है। अब सपोज करो जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई आर, इसके थ्रू जो है वो है आई एल, इसके थ्रू जो है वो है आई सी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक। सो देखो इसने बोला है कि वाई आर, ठीक है, वाई आर आपको कितना दे दिया 0.5
प्लस जे 0, ठीक है, बाय एल आपको कितना दे दिया 0 माइनस जे 1.5, ठीक है। थर्ड क्या है बाय सी 0 प्लस जे 0.3, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखो करंट निकालना है, ठीक है। तो देखो आई आर जब निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे, देखो सिंपल करंट का फॉर्मूला तो वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस, क्लियर है। तो देखो 1/z क्या हो जाएगा एडमिटेंस, तो v इंटू बाय आर, ठीक है। v बेसिकली क्या है ये वाला वोल्टेज जो इसके क्रॉस है, तो इसने आपको दे रखा है 10 एंगल 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय आर से, बाय आर कितना है 0.5, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखो पॉइंट को आप जैसे उड़ाओगे तो 10 10 से 10 कैंसिल, ये आपको मिलेगा 5 एंगल 0, क्लियर है। सेकंड देखो आई एल, तो आई एल कैसे निकालोगे, वोल्टेज इंटू बाय एल, वोल्टेज कितना है 10 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई वाई एल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वाई एल में क्या दे रखा है माइनस जे 1.5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 एंगल माइनस 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो 0.3 एंगल 90 डिग्री, क्लियर है। बेसिकली जे का मतलब होता है 90, और माइनस है तो अंदर माइनस चला जाएगा, प्लस है तो अंदर प्लस लोगे, क्लियर है। तो देखो वाई एल की वैल्यू कितनी हो गई 1.5, ये हो गया एंगल माइनस का 90 डिग्री, क्लियर है। देखो दोनों केस में पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में जब एंगल होते हैं वो तो ऐड हो जाते हैं, ये आपको मिलेगा 15 एंगल माइनस 90 डिग्री। वापस अब जे की टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का जे 15, है तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो आई सी, देखो क्या होगा वोल्टेज इंटू वाई सी, तो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस कितना है 10 एंगल 0, तो 10 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई वाई सी कितना है 0.3 एंगल 90 डिग्री, ये आपको कितना मिल जाएगा 3 एंगल 90 डिग्री, और जे की टर्म में लिखूंगा तो जे 3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको निकालना है ये वाला करंट, ठीक है। सिंपल करंट क्या हो जाएगा, देखो करंट इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, प्लस जे को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, बेसिकली तीनों को आप ऐड करो, ठीक है, सिंपल, यानी कि जे 3 माइनस जे 15, तो ये देखो कितना मिल जाएगा आपको, आई आर की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का जे 12, क्लियर है। यानी आपको जो करंट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 5 माइनस जे 12 एम्पियर, क्लियर है। आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा इस केस में, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 5 माइनस जे 12, क्लियर है, इजी था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।